जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं अपने हवाई जहाज में पकड़ो और सबको बिठाओ, और बिठाने के बाद बांग्लादेश में लैंड करने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज का पिछवाड़ा खोल दो और सबको बांग्लादेश में पलटाने का काम करो। डायरेक्ट हिसाब, ना हमें परमिशन की जरूरत, ना उतारने की जरूरत, डायरेक्ट सर्विस कर दो। असम हो चाहे दिल्ली हो, लाखों की संख्या में यहाँ से हवाई जहाज में भर करके मोदी जी भेजेंगे। आप ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं चिल्लाते रहे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं अब देश में। सरकार कब एक्शन लेगी जो भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं? कि अमेरिका ने तो चुटकी में ले लिया एक्शन। बिल्कुल लेना चाहिए, मगर उसके पीछे राहुल गांधी आ जाएंगे, अखिलेश यादव आ जाएंगे, केजरीवाल आ जाएंगे, सख्ती लेकर आ रहे हैं। ये तो ये हिंदुस्तानी है, केजरीवाल के कोर वोटर है। देखिए, अमेरिका का एक विमान, कहें तो लड़ाकू विमान C-17 जब से भारत की धरती पर उतरा है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब अमृतसर में जब से उतरा है, तब से एक बड़ा सवाल दोनों देशों को लेकर खड़ा होता है। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ ली है, तब से उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, और एक फैसला बड़ा ये भी था कि अमेरिका में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको उनके देश तक पहुँचाया जाए। अब 104 करीब भारतीय प्रवासी अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हुए थे। उन्होंने एक विमान के थ्रू भारत में, अमृतसर में विमान के थ्रू उनको पहुंचा दिया। अब लोगों से मैं पूछूंगा कि इस चीज़ को लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और भारत सरकार कदम भी उठाती है लेकिन विपक्ष घेर लेता है। तो इन दोनों सवालों को लेकर मैं लोगों से पूछूंगा कि उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है। क्या नाम है सर? BK पोद्दार। आपने वो खबर सुनी कि एक अमेरिका का विमान भारत आता है और भारत के घुसपैठियों को छोड़कर चला जाता है? सुना है आपने वो खबर सुनी थी जब शाहीन बाग में CAA के लिए लोग बैठ गए थे? आपने वो खबर देखी थी जब रास्ता जाम कर दिया गया था NRC के नाम पर? नहीं देखी होगी ना, नहीं सुनी होगी ना। क्यों? क्योंकि आंख बंद कर लेते हैं। अरे साहब, CAA जब हमारे देश में मोदी जी ला रहे थे, जब NRC हमारे देश में मोदी जी लाने का काम कर रहे थे, तो कितना विवाद हुआ था इस पर, कितने विवाद, कितनों ने सड़कें जाम कर लिया था। आज अमेरिका से भारत को सीखने की जरूरत है। आज देशवासियों के, भारत के नागरिकों की आंखें खुली है। आज जो काम अमेरिका कर रहा है वो काम भारत के लोगों को करना चाहिए, भारत की सरकार को करना चाहिए। कोई अरंगा लगाए तो चला दो उसके ऊपर बुलडोजर, कोई लगाए अरंगा तो उसको जेल में डालने का काम करो। अमेरिका ने साफ साफ कहा है, जो अवैध प्रवासी हैं उसको अपने देश जाना होगा। और भारत में रहकर आते हैं, लड़ाई लड़वाते हैं, दंगा करवाते हैं, भारत में जहर घोलते हैं, और भारत के कुछ प्रबुद्ध जन जो अपने आप को आंदोलन जीवी कहते हैं, जो आपको संरक्षित जीवी कहते हैं, जो आपको मानवतावादी कहते हैं, जो मोमबत्ती लेकर निकल चल जाते हैं इंडिया गेट पे, जो अपने मेडल्स को फेंकने का काम करते हैं। भाई साहब, आज उनके ऊपर, उनको आगे करने का, सरकार उनको आगे करना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए। जो अमेरिका ने किया वो हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताइए, मैं तो कहता हूँ साहब, जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं अपने हवाई जहाज में पकड़ो और सबको बिठाओ, और बिठाने के बाद बांग्लादेश में लैंड करने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज का पिछवाड़ा खोल दो और सबको बांग्लादेश में पलटाने का काम करो। डायरेक्ट हिसाब, ना हमें परमिशन की जरूरत, ना उतारने की जरूरत, डायरेक्ट सर्विस कर दो। आप उनको सुरक्षित भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं? डायरेक्ट, अरे भैया, जब भारत की जनता ही सुरक्षित नहीं है, जब मेरे भारत के लोगों को अवैध प्रवासी करके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो उसकी गिनती आप नहीं करते हैं। अरे साहब, ये तो शुरू से चला आ रहा है। मैं आपको डाटा दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी नहीं, आज तक की रिपोर्ट है। 2009 में देखिए कितने अवैध प्रवासी आए हैं, 734, 2010 में 799, 2011 में 597। ये पूरा सोर्स आज तक के रिपोर्ट से, आज तक के हवाले से आ रहा है। आप जाकर देखिए ना, पूछिए ना, तब की सरकारों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो मनमोहन सिंह जी थे, जो CAA लाना चाहते थे, उन्हीं की बात तो मोदी जी करते हैं, NRC की बात तो करते हैं, लेकिन NRC का विरोध करता कौन है ये आपको दिखाना होगा। CAA का विरोध करता कौन है ये आपको बताना होगा। UCC का विरोध करता कौन है ये आपको बताना होगा। और तब जब ये सारी बातें लागू होंगी, CAA लागू होगा, NRC लागू होगा, UCC लागू होगा, तो मैं फिर वही कहना चाहता हूँ। भारत का प्रोसेस आपको नहीं लगता कि UCC की बात हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, CAA की बात भी हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक चुटकी में वो फैसला ले लिया, भारत
भारत की सरकार क्यों पीछे है? वहाँ भारत जयचंद नहीं है में- ना, भारत जयचंद नहीं है, हिंदुस्तान में जयचंद हैं। अगर सरकार कुछ करना चाहता है तो जयचंद जो खड़े हैं ना, ये आ जाते हैं रोड़े बन करके, तो क्या करेगा? लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं भाई विपक्ष। साहब, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, जब सीए की बात होती है, जब ड्राफ्टिंग की बात होती है, तो लोग सड़कों को जाम करने का काम करते हैं। मेडल वापसी गैंग आ जाता है, रोतरू गैंग आ जाता है, ये बिहार परिवारवाद वाले नेता आ जाते हैं, ये यूपी परिवारवादी वाले नेता आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है। अरे मोदी जी को वोट बैंक की चिंता नहीं है, मोदी जी को देश की चिंता है, उनको वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि उनका परिवार Z+ की सिक्योरिटी में रहता है, उनका परिवार Z+ की सिक्योरिटी में रहता है, और आपका और हमारा परिवार मोदी जी के संरक्षण में है साहब। वो कभी भी आएंगे, बैंड बजा के चले जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अमेरिका के जहाज को उतरने की परमिशन दी मोदी जी, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी अवैध हैं, ये जितने भी रोहिंग्या हैं, सबको भरिए और जाकर बांग्लादेश के ऊपर पीछे वाला ढक्कन खोल दीजिए और डायरेक्ट सप्लाई कर दीजिए। ये घुसपैठ का मसला कितना खतरनाक मानते हैं आप देश के? सबसे तो पहले ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने एक चीज तो बहुत बढ़िया सिखा दिया लोगों को, क्या? देशभक्ति सिखा दी। देशभक्ति, मोदी ने सिखाई देशभक्ति? देशभक्ति ऐसे सिखा दी और गद्दारों से रूबरू करा दी कि देश के गद्दार कौन है उसको पहचानो, और देशभक्त इतने जगह दिए कि आज मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है। और जो एक घुसपैठिए का मामला है, ये घुसपैठियों के बसाने और उसको वोट लेकर के 55 साल इन्होंने दिन काटे, देश में दिन काटे और देश की जनता को गुमराह किए। आज देश की जनता ने अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति जब समर्पित हुआ है और जागा है, तो ये जितने घुसपैठिए के संरक्षक थे और उसको जगह स्थान देने वाले थे, आज खड़े होकर के कहते हैं मोदी जी आप जवाब दो। 104 अमेरिका से भेज दिया गया, आज मोदी जी पर खड़ा करते हो। तुम पूरा केरल, पूरा बंगाल, तुम पूरे बिहार को बना दिए, तुमने बांग्लादेशियों को भर करके, यहाँ पर प्रवासियों को भर कर, तुम्हें आंख में चश्मे थे। आज तुम कहते हो जो चुनाव आयोग मर गया, चुनाव आयोग मर गया, लोकतंत्र मर गया। तुमने लोकतंत्र को और चुनाव आयोग को सबको ताक पे रखे, जुडिशरी को ताक पे रखे और देश को गुमराह करके अब तक चला लिए। अब चलने वाला नहीं है। मोदी जी अगर वहाँ से 104 आए हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, असम हो चाहे दिल्ली हो, लाखों की संख्या में यहाँ से हवाई जहाज में भर करके मोदी जी भेजेंगे। आप ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं चिल्लाते रहें, इनकी कोई सुनने वाला नहीं अब देश में। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी की पंजाब को क्यों चुना केंद्र सरकार ने? बदनाम करने की साजिश है क्या? जो अगर वहाँ से उसको भेजा गया, सबसे ज़्यादा अमृतसर के थे, पंजाब के थे 33 वहाँ के थे, तो वहाँ अमृतसर भेज दिया डायरेक्ट लैंड करके, और फिर उसके बाद उसको जहाँ वहाँ के थे गुजरात के थे, वहाँ से लैंड कर गुजरात भेज दिया, महाराष्ट्र भेज दिया, हरियाणा भेज दिया। तो इसमें स्टेट भारत के ही अंग है ना, पर्सनल किसी का तो है नहीं। आपने डंकी मूवी देखी है? देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। शाहरुख खान की एक डंकी मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि जिस तरह से यहाँ के लोग विदेश जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, मगर वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, मगर वो जॉब वहाँ जाके नहीं मिल पाती है। 60-70 लाख रुपए लगा के वहाँ पहुँचते हैं। अरे भाई, उसका व्यापार करो ना आप, यहाँ पे व्यापार करने में क्या दिक्कत है? फिर वहाँ जाके कहेंगे भाई, यहाँ के जो जितने विपक्षी लोग हैं वो मुद्दा उठा लेंगे कि जो विदेश नीति है नरेंद्र मोदी की वो ख़राब है। विदेश नीति क्या हवा बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि हम अमेरिका जाकर ज़्यादा पैसा कमाएंगे? क्या चीज़ है ये? देखिए, आप अमेरिका में डॉलर चलता है, यहाँ रुपया चलता है, 83 रुपये का है, वहाँ पे डॉलर है और यहाँ रुपया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब अब लोग कहेंगे कि वहाँ का वो डॉलर महंगा है, यहाँ का रुपया सस्ता है, तो भाई ये तो आज़ादी के समय से सोचना चाहिए था जब नेहरू जी की सरकार थी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी कि आज वहाँ देखो कि 104 भारतीयों को यहाँ भेजा गया। हाँ, तरीका गलत था, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सराहनीय नहीं करूँगा कि तरीका सही था, तरीका बहुत गलत था। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी अच्छी चलती, दोस्ती इतनी अच्छी है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ गलत है। मगर आज यहाँ देखो, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, ठीक है, अगर उनको बाहर निकालने की बात करी जाती है तो देखो सबसे पहले तख्ती उठा के आ जाते हैं, अरे ये तो देश के हिंदुस्तानी है।
केजरीवाल आ जाते हैं उनके विपक्ष, वही तो मैं कर, विपक्ष को तो मौका मिल जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि नीति बड़ी अच्छी है, दोस्ती अच्छी है, लेकिन अमेरिका ने दोस्ती को साइड में रखकर अपने देश को चुना। भाई अगर आप कोई जुर्म, अगर मान लो एक चीज़ बताइए, मैं आपके घर में गेट से ना सही छत से आ जाऊँ, क्या करेंगे आप बताओ? चप्पल मार के बाहर भगाएंगे ना। दोस्ती यार ये अपनी जगह है। आपके घर आपके और मेरे घर के पड़ोस वाले जो पड़ोसी उससे अच्छे बातचीत हो, मगर मैं आपकी छत से आऊँगा तो आप भी तो भगाएंगे ना मुझे। तो भाई गलती किसकी है? सरकार कब एक्शन लेगी जो भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने तो चुटकी में ले लिया एक्शन। बिल्कुल लेना चाहिए, मगर उसके पीछे राहुल गांधी आ जाएंगे, अखिलेश यादव आ जाएंगे, केजरीवाल आ जाएंगे, शक्ति लेकर आ रहे। ये तो ये हिंदुस्तानी है, केजरीवाल के कोर वोटर है नहीं है? ठीक है, जिनका आधार कार्ड बनवाते हैं उनके विधायक साइन करते हैं, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। भारत रोहिंग्या मुसलमान केंद्र सरकार बनने से पहले से हैं। आप युवा हैं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष तो अमेरिका में भी है और लोकतंत्र देश वो भी है, तो भारतीय विपक्ष क्यों अड़ंगा डालता है ऐसी चीजों में? देखिए आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक दुर्घटना से जोड़ूंगा इसे। कुंभ में एक दुर्घटना हुई, उस पर सबने सियासत करी, मगर उसको सुलझाने का काम किसी ने नहीं किया। और हमारे यहाँ का विपक्ष ऐसा ही है, और अमेरिका का विपक्ष ऐसा है कि अगर कोई देश में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको सुलझाने का काम करता है, मगर हमारे यहाँ का विपक्ष क्या करता है? उसको भड़काने का काम करता है। तो हमारे यहाँ के विपक्ष में और अन्य देशों के विपक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ का विपक्ष ये वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है। आज तख्तियाँ लेके खड़े हो गए संसद के बाहर, बजट सस्ता चल रहा है, संसद के बाहर तख्तियाँ लेके खड़े हो गए, कह रहेंगे अगर हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अरे भाई हिंदुस्तान नहीं सहेगा, मैं मानता हूँ, उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं है 104 लोगों का, अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से हैं। मगर एक चीज़ ये तो सोचिए भाई, वो डंकी मार के नीचे से गए हैं, ये कोई नहीं बता रहा वो डंकी मार के गए हैं, 60 लाख 70 लाख रुपए ख़त्म करके गए। तो ये भी चीज़ तो बताओ, मगर ये नहीं बताएंगे। वहाँ संजय सिंह, आज देखिए आज सबसे बड़ा अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली है कि कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एक साथ खड़े हुए, ये सबसे बड़ी बात होगी। मगर आपको उसमें भी आपत्ति है? बिल्कुल, क्यों आपत्ति नहीं है? क्यों? अरे दिल्ली में एक साथ गाली दे रहे थे, जो बाहें में डाल में खड़े थे और इलू इलू कर रहे थे, आज वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सोचिए। और वही आज जब 104 लोगों को अवैध जो वहाँ गए उनको भारत लाया गया तो कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। भाई नरेंद्र मोदी को घेरना है बस। वो उनकी पॉलिसी है कि कब उनको गले मिलना है, कब उनको आपस में गालियां देनी है। पॉलिसी है, बिल्कुल सही है। ये देश की जनता गुमराह क्यों करा जा रहा है? 104 लोगों कोई हितैषी नहीं है क्या? राहुल गांधी मिलने गए थे उनसे? मैं जानना चाहूँगा क्या अखिलेश यादव गए, क्या केजरीवाल गए, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री गए, क्या नायब सिंह सैनी गए, भाजपा के? किसको उनसे लगाव है ये बताइए ना मुझे। किसी को लगाव नहीं है उन 104 लोगों से। सबको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है और नरेंद्र मोदी को घेरना है, जो सरकार है उसको घेरना है। मैं जानना चाहूँगा इनकी सरकार में अभी 7 लोग थे जिनको अभी फांसी लगने से रोका गया, किसकी सरकार में हुआ? किसकी सरकार में हो? भाजपा की सरकार में हो भाई। बड़ी खूबसूरत बात ये कर रहे हैं क्योंकि भारत में भी एक बड़ी तादाद में घुसपैठिए रह रहे हैं, लेकिन भारत शायद सहिष्णु है और भारत सरकार सॉफ्ट जो है रहती है इन मसलों पर। सीए की बात होती है, एनआरसी की बात होती है, असम में जैसे एनआरसी लागू की गई वहाँ घुसपैठियों को चुन कर निकाला गया, लेकिन विपक्ष जो है वो हल्ला मचाना शुरू कर देता है। कुछ बात करेंगे सर? जी भैया। क्या नाम है आपका? मुकेश जोशी। मुकेश जोशी। हम बेसिकली उत्तराखंड से आए हुए हैं। उत्तराखंड से? जी जी। अच्छा, मेरा मुद्दा ये था कि अभी जो अमेरिका ने अपने घुसपैठिए कम करना शुरू किया है उसमें भारतीय नागरिक 104 नागरिकों को भारत वापस भेज दिया है, तो आपको क्या लगता है भारत में भी बड़ी तादाद में घुसपैठिए रह रहे हैं? भारत की जो स्थिति है, जो हम नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले की अगर बात जाने और अब की बात करें तो पहले आए दिन घुसपैठ इतना बढ़ गया था, आए दिन यहाँ हंगामा, यहाँ घुसपैठ, यहाँ उपद्रव, ये सारी चीज़ें घटनाएं होती थी। और जब से देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हम उनको कहेंगे, क्योंकि आज विदेशों में भी जो उनका स्वागत इतना हर्षोल्लास से होता है, विदेशी ताकत आज जो है भारत की ओर झुक के देखते हैं, भारत की तरफ उनका रुझान रहता है कि भाई भारत से हमको बहुत सहयोग मिलने वाला है। तो जब से मोदी जी आए हैं घुसपैठ तो बहुत कम हुआ है, बहुत कम। अब आप मान के चलो, अभी हम ये छोटा सा एक उदाहरण ले लें। लेकिन विपक्ष बड़ा घेर रहा है इस मुद्दे पे कि अमेरिका ने वापस भेज दिया। मोदी जी की क्या कहाँ नीति चली गई, कूटनीति कहाँ चली गई? मैं बताना चाहूँगा, जो विपक्ष कह रहा है इस बात को लेकर, विपक्ष तो मैं मानूंगा जीरो है। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम विरोध करेंगे इस तरफ से कि कहीं ना कहीं बचे रहना है उनको, क्योंकि विपक्ष तो खत्म है। तो मैं जो मानता हूँ, देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी जी
को देख के विदेशी ताकत भी मजबूर है। उनको पता है कि घुसपैठ अगर हम यहाँ जाके करेंगे, यानी इंडिया में आके करेंगे, तो हमें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा असम में एनआरसी लागू की गई, ढूंढना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने हो हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे हम घुसपैठियों को निकालेंगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे। देखो घुसपैठ विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष ने तो ना तो कुछ अपने टाइम पे काम किया और न आज जो है कुछ कर पा रही है। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन उनको मीडिया में बचे रहने के लिए या दूसरी जगह अपने को जीवित रखने के लिए वो मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और ये आपने घुसपैठ वाला मुद्दा रखा, मैं छोटा सा एक विषय रखूँगा दिल्ली के बारे में। कौन सा? दिल्ली का अभी चुनाव हुआ है, मैं यहाँ वोटर नहीं था यहाँ का, लेकिन वोटिंग से पहले यहाँ 2-3 दिन पहले से आया हुआ था। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं। तो कुछ लोग थे कि झाड़ू इस टाइप से बात कर रहे थे केजरीवाल जी के बारे में, और कुछ लोग मुझे मिले कि जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बात कर रहे थे। तो मैंने कुछ लोगों को समझाया भी, मैंने कहा देखो भैया, वोट आपका स्वतंत्र, आपका अधिकार है, आपको देना चाहिए। लेकिन जहाँ मुझे लगा, मैंने कहा जो केजरीवाल जी के आप इतने समर्थक हो भाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनके ऊपर आरोप लगा, साबित भी हुआ, जेल में भी रहे, अब जेल से बाहर लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली में जो जितनी चीज़ें उनने फिरी की है ना, तो इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी भुगतेगी। दिल्ली अन्य राज्यों से सबसे एग्जिट पोल में तो कुछ नहीं मिला केजरीवाल जी को। मैं कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली इतना कर्जे में है ना, लोग दिल्ली के लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, बहुत कर्जे में है। ये अगर कर्जा दूर करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, तो वो करेंगे और दिल्ली का विकास होगा। इस बात को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनको लगता है कि आप चाहते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो रिजल्ट के नतीजे होने चाहिए, के समर्थन में होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत पीछे चली गई है विकास के दौर पे। अगर भाजपा की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा विकास होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ विकास है। बिल्कुल विकास हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। दिल्ली में मैं बरसात के टाइम अगर आया तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ भाई, कहीं पानी जाने के लिए निकासी नहीं है। आप मेरे उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में आपको सारी चीज़ अच्छी मिलेंगी। इसलिए चाहता हूँ कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आए तो बहुत अच्छी बात आपने अपील भी कर ली है।